उदाहरण के लिए गीता में भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। कई बार भक्त पूछते हैं, हाँ आपकी इसका में कोई शॉर्टकट नहीं है? हम कहते हैं हाँ एक शॉर्टकट है, आप प्रचार करो। ये भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो कि प्रचार करता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस पर बल दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे आप जानते हो, हरिदास और नित्यानंद को बुलाकर कहा, हरिदास नित्यानंद घर घर जाओ, क्या करो, सबको एक संदेश दो। क्या? बोलो कृष्णा, वाजो कृष्णा, वो कृष्णा श्रेष्ठ। और फिर ठाकुर भक्ति विनोद वो एक महान आचार्य थे जिन्होंने सारे विश्व के कई प्रसिद्ध स्थानों में अपना एक ग्रंथ भेजा जो कि उन्होंने लिखा था किसके ऊपर? ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। और भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभु जी को क्या आदेश दिया था? भगवान तुम्हें सुविधा दे, क्या करो? ग्रंथों का शासन करो। प्रभुपा जी अपने गुरु महाराज के साथ थे राधाकुंड में, जबकि एक बड़े परिक्रम हो रहा था, और भक्ति सिद्धांत जी ने क्या कहा, ये जो ग्रंथों को प्रकाशित करना और बांटने की सेवा है, क्या है ये? घर में करना। तो प्रभुपाद जी ने कहा अनेक समय, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? ग्रंथों का वितरण। अभी क्या कारण है इन ग्रंथों की वितरण की सेवा को इतना बल दिया गया है? क्योंकि इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान, और इस ज्ञान के द्वारा आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इन ग्रंथों का प्रभाव। एक उदाहरण देता हूँ कि जलंधर एक शहर है पंजाब में, तो वह एक व्यक्ति अभी भक्त बना है, उसका काम है ट्रंक को रिपेयर करना। एक आदमी ट्रंक लेकर आया था रिपेयर करने के लिए, उसने अपनी तरफ से पूरा खाली कर दिया। तो वो भूल गया था 3 छोटी किताबों को निकालने के लिए। तो जब इस कारीगर ने ट्रंक खोला, किस लिए? रिपेयर करने को, उसके हाथ में क्या आ गए? 3 छोटे ग्रंथ। वे छोटे ग्रंथ किसके थे? प्रभुपाद जी के द्वारा। उसने उन ग्रंथों को पढ़ा, बड़ा प्रभावित हुआ, मन में जाने लगा और भक्त बन गया। और ये परिचय कैसे हुआ? इन ग्रंथों के माध्यम से, जो कि वो भूल गया था सूट की ट्रंक से निकालने के लिए। तो आज सारे विश्व में अगर आप देखते हो कि इस्कॉन संस्था का प्रचार हो रहा है, आप जैसे जानते हो 600 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में, ये प्रचार हो रहा है। क्यों? इन ग्रंथों के माध्यम से। इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। तभी हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम ग्रंथों को बांटें और पढ़ें भी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम केवल बांटेंगे, मैं समय पॉइंट्स लेने के लिए सब तारे मरेंगे। हमें ये भी करना चाहिए प्यार कि हम ग्रंथों को पढ़ें। और जब आप दूसरों को ये बांटते हो तो क्या संदेश देना चाहिए? इन ग्रंथों को पढ़ो भी। तो इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान, और इन ग्रंथों के द्वारा हजारों लोगों का जीवन सुधरा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ऐसे कितने भक्त हो जो जुड़े थे ग्रंथों के प्रभाव से? आप ऐसे कितने भक्त हो जो जुड़े थे इन ग्रंथों के प्रभाव से? लगभग 80% लोग कहेंगे किसी ने ग्रंथ दिया
उसके द्वारा हमारा जीवन सुधर। सारे विश्व में प्रभु जी के ग्रंथों का अनुवाद 60 से अधिक भाषा में हो गया है, उर्दू में भी हो रहा है, और लोग सारे विश्व में इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप इन ग्रंथों को पढ़ो भी। इन ग्रंथों को आप पढ़ोगे, आपको जो ज्ञान है वो पढ़ेगा। और जब आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, जब आप ये भेदभाव कर सकते हो क्या लाभदारी है क्या लाभदारी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों को बड़ी कठिनाई के साथ इनको प्रकाशित किया। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम अंग्रेजी भाषा में 3 भागों में अनुवाद किया और प्रकाशित किया। और जब प्रभुपाद जी के पास ये प्रथम सुगंध प्राप्त हो गया था अंग्रेजी भाषा में, फिर प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, आज मैं विदेश जाने को तैयार हूँ, अब मेरे पास हथियार है। फिर प्रभुपाद जी विदेश गए, वहाँ जाकर उन्होंने अपना अनुवाद का कार्य और भी पढ़ा। एक समय था विदेश जाने से पहले जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे, तो प्रभुपाद जी 3rd क्लास डब्बे में आते थे मथुरा से दिल्ली, और साइकिल रिक्शा लेकर बाजार में जाते थे कागज खरीदने को, और इन ग्रंथों को प्रकाशित करने के बाद खुद ही जाते थे बांटने के लिए। 1 मैन आर्मी। फिर प्रभुपाद जी के पास जैसे प्रचार बढ़ा, भगवान ने अच्छे प्रतिनिधि भेजे, और उन सब के सहयोग से सारे विश्व में बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत तेजी के साथ फैल गया। आज ठंडे देशों में भी, जैसे कि रशिया इत्यादि में वो ठंड है, वहाँ भी हमारे भक्त जा रहे हैं बर्फ में क्या करने के लिए, ग्रंथों को बांटने के लिए। तो ये जो ग्रंथों की वितरण की सेवा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, और ये इस सेवा पर प्रभुपाद जी ने बड़ा बल दिया। और हम जो ISKCON के भक्त हैं, चाहे आप फुल टाइम ब्रह्मचारी हो या कांग्रेगेशन के भक्त हो, हम सबको क्या समझना चाहिए, इन ग्रंथों के वितरण की सेवा का महत्व। इन ग्रंथों में है असली ज्ञान, राजक विद्या राजक विद्या, और इसका अध्ययन करें, इसके द्वारा हम जीवन को सुधार सकते हैं। अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैराथन हो गया, अब 11 महीने के लिए छुट्टी, फिर जब अगला मैराथन आएगा फिर हम मेहनत करेंगे, ऐसे सोचना चाहिए। माया का मैराथन साल में कितने महीने होता है? 12 महीने। बॉम्बे में भी क्या लॉकडाउन नहीं है? तो माया का मैराथन रहता है कितना? तो हम भक्तों का भी मैराथन 12 महीने रहना चाहिए। 12 महीने 7/7 सुबह से रोज। और आप सोचोगे आप थक जाओगे, नहीं। इन ग्रंथों के वितरण की सेवा में इतना आनंद है कि अगर आप जुड़ोगे तो आपका दिल करेगा और भी जुड़ो। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में एक भगवान ऋषिदेव उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य व्यक्ति को ठीक रास्ते में जोड़ता है तो क्या अनुभव करता है? प्रशंसा। अंदर व्यक्ति है, सड़क की दूसरी तरफ जा रहा है, और एक व्यक्ति पीछे से भागकर उसके हाथ को खींच लेता है, तो वो क्या लगता है? बचा दिया उसने। तो उसी प्रकार इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई एक श्लोक को ही ध्यान से पढ़ ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब जुड़िए इस सेवा में, और हमारे दूसरे स्थानों में जो हमारे कांग्रेगेशन के भक्त हैं
वो भी बहुत सेवा कर रहे हैं। मुझे भी बड़ा आनंद आता है इस सेवा में। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब इन ग्रंथों को पढ़िए। इन ग्रंथों का पढ़ना इज पेनलेस और प्रचार के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। और क्यों नहीं, आखिर इन ग्रंथों में है किसका ज्ञान? भगवान का ज्ञान। तो आज हम उन भक्तों का आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने मैराथन के महीने में प्रयास किया, क्या अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। और हमारा प्रयास रहना चाहिए, हमें सदा उत्साहित होना चाहिए। हमारा प्रयास रहना चाहिए इन ग्रंथों को पढ़ें और क्या बारे में। और ये थी प्रभु जी की इच्छा। आप भक्तों का बड़ा आभार जिन्होंने ये सेवा की है, और जिन्होंने सेवा नहीं की उनसे निवेदन है कि वो अगले साल और भी उत्साह से करें। जिन्होंने सेवा की है उनका भाव प्रकट किया जाएगा। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब जुड़िए इस सेवा में। हमारे कई गृहस्थ भक्त हैं जो कि बकायदा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में। दिल्ली जैसे शहर में मैराथन में 3000 कांग्रेगेशन के भक्त जुड़े थे, और बॉम्बे में भी कई जुड़े हैं और जुड़ सकते हैं। और इन ग्रंथों के माध्यम से उन्हें सबका उद्धार करना है। तो सब जुड़ोगे मैराथन में? सारा साल करोगे कि 11 महीने भूल जाओगे? करोगे तो कृपा करके कीजिए और प्रभु जी की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। सब बताइएगा कि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपके इस कृपा पूर्वक आशीर्वचन के लिए, जिसके चलते हमें पता चला है कि माया का मैराथन 12 महीने चलता है और हम केवल दिसंबर में कार्यरत रहते हैं। तो हम लोगों को महाराज जी से प्रेरणा लेकर हमें 12 महीने मैराथन करना है। भगवद गीता वितरण था। कितने लोग सहमत है? आप लोग बहुत कमजोर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है माया के बाजू से हो। डबल मैराथन, डबल मैराथन, रीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो हमें ये महाराज जी का बहुत अनमोल मार्गदर्शन है कि केवल हमें वितरण नहीं करना है, हमें इसका पठन भी करना है। भगवत गीता जो है हमें पढ़नी भी है। ये महत्वपूर्ण संदेश आप लोग जान लीजिए कि केवल वितरण नहीं करना है। तो महाराज जी बोल रहे हैं हमें पढ़ना भी है। तो ये डबल मैराथन है, अंदर से और बाहर से। तो इसीलिए हमको ये प्रभुपाद के ग्रंथ जो है वो 12 महीने पढ़ने भी है और वितरण भी करने हैं। यही हमारा कार्य है। प्रभुपाद जी प्रवचन में बोलते हैं कि अगर आप पुस्तक वितरण को जाओगे और वो व्यक्ति पूछेगा इस पुस्तक में क्या लिखा है, मैंने पढ़ता, आप पढ़ लो। तो इसीलिए महाराज जी प्रभुपाद के उसी वचन को दोहरा रहे हैं और हमको ये स्मरण दिला रहे हैं कि हमें ये आद्य करते हुए कि इसको पढ़ना भी है और दूसरों को वितरण भी करना है। ये डबल मैराथन है। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी। सो नाउ वी रिक्वेस्ट हिज ग्रेस रीमा प्रभु द वेरी सीनियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे